नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात होगी किसान आंदोलन की। आंदोलन को धार देने के लिए खुले 3 फ्रंट की बात होगी। इस आंदोलन में किसानों की रणनीति क्या केवल रोड रोकने से लेकर ट्रेन रोकने तक है, या फिर मोदी का ग्राफ नीचे करने की एक ऐसी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है जिसे लिखने वाले मोदी विरोधी नेता हैं। आपको सरवन सिंह पंढेर से लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल से लेकर सरकार तक की रणनीति भी समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं इस वक्त किसान कौन कौन से बॉर्डर पर हैं, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आप देखिए 4 तस्वीरें। तीसरे दिन भी किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिल्ली आने की जिद पर अड़े किसानों के आंदोलन से पब्लिक परेशान है। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर लंबा लंबा जाम है। सुबह के वक्त जो लोग ऑफिस जा रहे थे, उन लोगों से लेकर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र तक बीच सड़क पर फंसे हुए नजर आए। मजदूर तक अटक गए। किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में रेल का चक्का जाम किया, तो दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने टोल बूथ को फ्री कर दिया। आज सरकार भी किसानों के साथ चंडीगढ़ में बैठक करने वाली है और शाम 5 बजे की बैठक में सरकार का डेलीगेशन 3 दिन से जारी घमासान का बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश करेगा। किसानों ने दिल्ली को चोक करने के लिए इस वक्त 3 फ्रंट पर तैयारी की है। वो 3 फ्रंट कौन से, आपको जानकारी देते हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने पंजाब के 6 जिलों में रेल रोकने की कॉल दी थी और ये रेल रोकी भी गई, ट्रैक जाम भी किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो इन्होंने टोल प्लाजा को फ्री करने की बात कही और वहां पर फ्री कराया भी गया और प्रदर्शन भी किया गया। और तीसरा फ्रंट केएमएफसी का, यानी कि शंभू बॉर्डर पर सरवन सिंह पंढेर अपने साथियों के साथ डटे हुए हैं और वहीं से पूरे राशन पानी के साथ इस वक्त तैयारी है कि हर हाल में इस बॉर्डर को क्रॉस करके आगे बढ़ा जाए। आंदोलनकारी किसान जिन 3 फ्रंट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से पहला फ्रंट रेल रोको का प्लान किस तरीके से आज अंजाम दे पाया, उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने पंजाब में आज रेलवे ट्रैक को जाम किया। किसान पटरियों पर हाथों में झंडे लेकर बैठे हुए नजर आए। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों पर भी इसका असर दिखाई दिया। रेलवे ने प्रदर्शन को देखते हुए 6 ट्रेन का पहले ही रूट बदल दिया, तो वहीं 3 ट्रेन को रद्द किया गया। ट्रेन के रूट डायवर्जन और कैंसिल होने से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर है। ये पटियाला जो जिला है उसमें आता है और यहाँ जो किसान है, क्योंकि बॉर्डर पर भी जमे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर, और आज रेल रोको जो आंदोलन है उसका ऐलान किया गया था और किसान रेल की पटड़ी पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब उग्राहा जो ग्रुप है उसकी तरफ से ऐलान किया गया था। बैठे रहेंगे जी। हाँ जी। दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर की बातें मान ले, हमारी बातें मान ले, हम मतलब घर खो जाएंगे। यही है, बातें मान ले, मेन बातें दी गल है जी। हम मतलब जो पैदा कर रहे हैं सारा कुछ देश के लिए पैदा कर रहे हैं। हम कोई ऐसे थोड़ा है भी कोई ऐसे ही फिरते हैं। हम भी, हमारा भी हक है, हम अपने राइट पर बोल रहे हैं। हाँ जी, जमहूरियत राइट है हमारा, यही है जी। आप गुजरने नहीं देंगे? कोई भी ट्रेन आएगी नहीं गुजरने देंगे पूरे पंजाब में? हाँ, नहीं गुजरने देंगे जी। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो चूंकि यहाँ पर बैठ गए हैं और किसान आंदोलन चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर तो है ही, साथ ही साथ रेल की पटरियों पर भी नजर आ रहा है। ये सर बातचीत भी है सरकार के साथ चंडीगढ़ में। उम्मीद लग रही है कि एक सकारात्मक रहेगी, सफल होगी वो बातचीत तो बहुत बार होगी। हम अभी तक करते हैं भी, हमारे को चाह है भी यहाँ बैठने का। हम तो हमारी यहाँ मांगा है जो वो हमारे को जो मिल ले जाए, उसके बाद हम अपना MSP जो भी है ये जो खतर सरकार ने अत्याचार करे साढ़े किसानों ते, ਉਹਦਾ बदला ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ट्रैक रोकया सारा। हालांकि आज बातचीत भी होनी है 5 बजे। सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे किसान नेताओं से और एक हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। राजपुरा जो पटियाला जिले में पड़ता है और शंभू बॉर्डर से थोड़ा नजदीक भी है, यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ आकर बैठे हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से आज ट्रैक्स को जाम किया गया, ट्रेन को रोका गया। और आइए अब आपको बता देते हैं इस वक्त कौन से रूट पर परिस्थिति क्या है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रेल रोको प्लान को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, इसमें जेटू के बठिंडा पटियाला रूट पर और ये संगरूर रूट पर यानी कि सुनाम लुधियाना वाया दिल्ली, इस रूट पर भी जो है आज पूरी तरीके से रेल को रोक दिया गया। मनसा भटिंडा दिल्ली रूट पर भी ट्रेन रोक दी गई। गलकला लुधियाना फिरोजपुर रूट पर ट्रेन को रोका गया। मलोट भटिंडा बीकानेर रूट जहां डाइवर्जन भी किया गया। जिन ट्रेनों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ा है उन रूट्स की जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तो 4 घंटे में पंजाब में रेल रोकने का जो प्लान है वो कुछ हद तक कामयाब हुआ। ये तो बात हुई किसानों के आंदोलन के पहले फ्रंट की, लेकिन सेकंड फ्रंट जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने टोल बूथ पर कब्जा कर इसे फ्री करवा दिया। पटियाला में किसानों ने टोल पर कब्जा किया, जिससे आम जाम की तस्वीरें भी देखने को मिली। आज किसानों ने पंजाब के हर जगह पर टोल प्लाजा बंद करवाने का ऐलान किया है। दरअसल जिस तरह से शंभू बॉर्डर, खिनौरी बॉर्डर और अलग अलग हिस्सों में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसके बाद से जो किसान है उनमें रोष है। और आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटियाला का एक टोल प्लाजा है जिसे आज किसानों ने पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया है, यानी कि बंद किया हुआ है। यहाँ से बिना टोल दिए ही गाड़ियां जो हैं वो आज निकल रही हैं। यहाँ पे तमाम किसान जथेबंदियां जो हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये धरेरी जट्टा टोल प्लाजा है, या अगर आपको मैं ऊपर नाम दिखाऊं तो ऊपर देख सकते हैं आप, ये धरेरी जट्टा टोल प्लाजा है जिसको आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कि हालांकि कई जथेबंदियां जो है, कई जो यूनियंस हैं वो भले ही जो आज शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनका साथ ना दे रहे हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। इसलिए आज हम ये जो सरकार को उनकी बातें जो है वो सुननी चाहिए, माननी चाहिए, इसलिए हम ये टोल प्लाजा जो है आज यहाँ पर हमने बंद किया हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो ये संयुक्त किसान मोर्चा और कीर्ति ये लोगों की तरफ से 16 फरवरी को भारत बंद, क्या ये भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बंद का ऐलान जो था वो किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसानों ने जो है टोल प्लाजा जो है यहाँ पर बंद किया हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी हैं, जहाँ पर तमाम किसानों ने पूरे पंजाब में जो टोल प्लाजा है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और सबसे ज्यादा हैपनिंग भी थर्ड फ्रंट ही है। जी हां, पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर यही वो जगह है जहां पिछले 3 दिनों से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला है। 7 लेयर की बैरिकेडिंग है ताकि किसानों को रोका जाए। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान राशन पानी के साथ डटे हुए हैं। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन का ये तीसरा दिन है। एक तरफ पंजाब से आए किसान हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वज्र वाहनों के साथ यहाँ पर हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स दिखेगी। शंभू बॉर्डर से आगे किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको दिल्ली की तरफ कूच करना है। चंडीगढ़ में आज एक अहम बैठक होनी है। 3 केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे, इसलिए किसान जो है ये मान रहे हैं कि देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मीटिंग में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और यहाँ पर आप किसान देखेंगे वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शेलिंग इनके ऊपर की जाती है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले इनके ऊपर छोड़े जाते हैं। और ये देख सकते हैं सभी के हाथों में ये जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो भी कुछ जो आंसू गैस के गोले या तमाम हथियार जो चलाए गए वो यहाँ पर ये किसान दिखा रहे हैं। एक जो किसान है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनको यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई हैं और ये बुलेट जो है वो अपने हाथ के अंदर दिखा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके सर? मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं माझे दी धरती तो हाँ ते मेरा पूरा इलाका माझा इत्थे इस वेले मेरे नाल मौजूद है। ये कहाँ से आई है आपके हाथ में? ये इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सी बरसाई है। हमारे बहुत से आदमियों के हाथ में ये बुलेट है। गन का नाम नहीं मालूम कि कौन सी गन से ये चलती है, लेकिन बहुत से हथियार ऐसे हैं जैसे ये आपने देखे आंसू गैस वाले, जो प्लास्टिक की गोलियां अभी तो वो नहीं इन्होंने दिखाई, बहुत सी आपको धरती पे पड़ी वो भी दिख जाएगी। एक प्लास्टिक के इतने मोटे और कम से कम 5
5 इंच के, हाँ ये प्लास्टिक की गोली है, 5 इंच की एक बड़ी लकड़ी जैसी गोली आ रही, जिसके साथ जिसको लगती है उसकी टांग टूट जाती है, जहाँ सर फट जाता है, जहाँ कहीं पे भी लग जाती है तो वो अंग जो है टूट जाता है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रही हैं, तो वहीं सरकार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। पहले भी 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। 8 फरवरी और 12 फरवरी को बातचीत बेनतीजा रही। आज तीसरे राउंड की मीटिंग शाम 5 बजे से शुरू होगी। आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आज फिर 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में हैं, जहां किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे, तो वहीं किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल शामिल होंगे। हमने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहे हैं, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। 2 बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाज़त दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2 प्लस 100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए। देखिए, मीटिंग से एक्सपेक्टेशन तो दोनों ही तरफ है, चाहे वो सरकार की तरफ हो या फिर ये किसानों की तरफ हो। लेकिन जहां तक बात हुई दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट की, तो ये प्रोटेस्ट तो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब लाल किले पर किसान आंदोलन के बहाने अराजक तत्व लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे। इसलिए कितना प्रोटेस्ट पीसफुल हो पाता है, इससे लेकर एक संशय तो मन में रहेगा। इधर किसानों के साथ सरकार की 2 मीटिंग बेनतीजा रही हैं और आज तीसरी मीटिंग होनी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज की मीटिंग में बात बन पाएगी? तो आपको इसका जवाब जानने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का वायरल वीडियो देखना चाहिए। वही जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आज की मीटिंग में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। आपने डल्लेवाल को सुना, उन्होंने क्या कहा? वो ये कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ मंदिर बनने के बाद से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है और समय बहुत कम बाकी है, उस ग्राफ को नीचे लाना होगा। अब एक सवाल मन में क्या ये नहीं उठता है कि किसान आंदोलन के बहाने ये कोई नया सियासी एजेंडा है? और अगर ये एजेंडा है तो पर्सपेक्टिव क्या है वो भी बड़ा क्लियर है। उन्हें ना तो किसानों की भलाई चाहिए और ना ही एमएसपी, वो सिर्फ चाहते हैं कि मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम किया जा सके। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना, और 1-1 साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है।
सरकार ने किसानों की कई मांगों पर पहले ही सहमति जता दी है। कई मांगों पर बातचीत का दौर जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली बैठक में सरकार किसानों के साथ बातचीत करेगी और उनकी हर मांग पर विचार किया जाएगा। कुल 12 मांगे हैं, कुछ पर हाँ है तो कुछ पर ना है और कुछ पर सहमति इस वक्त नहीं बन पाई है। वो कौन कौन सी मांगे हैं, जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको क्लियरली बता दें। इस वक्त जिन मांगों पर बात अटकी हुई है वो MSP को लेकर है। जरा मांगे एक बार हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। किसानों के खिलाफ पहले तो केस जो दर्ज किए गए थे उसे वापस ले लिया जाए, इस पर सहमति बन गई है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा मिले, उस पर भी सहमति बन गई है। बिजली अधिनियम 2020 रद्द कर दिया जाए, इस पर भी सहमति बन गई है। लेकिन जहां पर बात अटकी है वो 23 की 23 फसलों पर MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस पर कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है कि स्टेक होल्डर से पहले बातचीत होगी, फिर इस पर आगे बढ़ा जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात हो रही है, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। और साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी अभी बात पक्की नहीं हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एक और फ्रंट खुल गया है। कितना हंगामा है, कितने किसान हैं, तस्वीरें हम लेकर लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।